स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब तक हमने क्लास 7th और 8th में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज को पढ़ लिया था, जिसमें मटेरियल, रिटन, ओरल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑडियो विजुअल सोर्सेज थे। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी कि मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज को समझेंगे। मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री लिखते और समझते समय हमें तरह तरह के सोर्सेज जो कि रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाए जाते हैं, इन सभी को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम रिटन सोर्सेज की बात करें तो ये सारे सोर्सेज रिटन सोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। इन सब में से अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, जिसे हम डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी समझते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसकी मदद से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। 1961 से लेकर 2000 तक हम बात करें तो न्यूज़पेपर के कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के कारण इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमें प्रिंट मीडिया के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन इंटरनेट आने के बाद भी न्यूज़पेपर और बाकी प्रिंट मीडिया की अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस बनी हुई है। न्यूज़पेपर के थ्रू हमें नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सोशल और कल्चरल अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स अपने रीजनल एडिशंस भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी मदद से हमें पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। न्यूज़पेपर अब डेली और वीकली एडिशंस भी रिलीज करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने मंथली और एनुअल मैगजीन्स भी रिलीज करती हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स पूरे साल के एंड में एक सप्लीमेंट्स इशू करते हैं, जिसकी मदद से हमें पूरे साल में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता लगता है। इसके अलावा मंथली और एनुअल मैगजीन्स भी प्रिंट मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसी ने मॉडर्न पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने न्यूज़पेपर्स को फाइनेंशियल और साइंटिफिक इश्यूज से रिलेटेड फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स प्रोवाइड किए, जिसकी मदद से देश के लोगों तक ये खबरें पहुंची। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अब अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू कर दी है और 1990s के समय इन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू देश भर में बहुत ही आसान तरीके से सारी खबरें फैलाई। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखते समय ये सारी ही इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में हमें द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा पब्लिश्ड इंडिया 2000 एक एनुअल रेफरेंस बुक है, जो रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाती है। इस बुक के अंदर आपको हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मास कम्युनिकेशन, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स और लगभग सारी ही दूसरी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मॉडर्न पीरियड में पोस्टेज स्टैम्प्स की भी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। ये स्टैम्प्स आपको वाइड वेराइटीज में देखने मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स के स्टैम्प्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स के डायमंड, गोल्डन और सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करते हुए स्टैम्प्स भी आपको देखने मिलेंगे। इन सभी के अलावा अगर हम मटेरियल सोर्स की बात करें तो इनमें कॉइन्स ने मॉडर्न पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉइन्स और करेंसी प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 1950 से लेकर ये कॉइन्स की साइज और शेप में काफी बदलाव देखने मिला है। इन कॉइन्स के जरिए हम लोगों तक बहुत मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली ये कॉइन्स के मदद से हमने एग्रीकल्चर और फार्मर की इम्पोर्टेंस लोगों को बताने की कोशिश करी है, और कुछ कॉइन्स के जरिए हमने पॉपुलेशन कंट्रोल और वाटर कंजर्वेशन के मैसेजेस भी कन्वे किए हैं। इन कॉइन्स के अलावा म्यूजियम्स ने भी हिस्ट्री को पढ़ने में और समझने में काफी मदद करी है। इंडिया में सारे ही स्टेट अपने अपने म्यूजियम्स डिस्प्ले करते हैं, जिसकी मदद से हमें पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर और सोशल हेरिटेज के बारे में पता लगता है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के म्यूजियम से हम महाराज के ज़माने की हिस्ट्री और मेडिवल टाइम्स के आर्ट एंड कल्चर को समझ सकते हैं। इन सभी के अलावा मॉडर्न ज़माने में ऑडियो विजुअल सोर्सेज की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीविजन चैनल्स जैसे कि हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल के आने से लोगों के अंदर हिस्ट्री के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में 1960 में ओपन किया। साथ ही साथ इंडियन न्यूज़ रिव्यू, जो कि इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स की न्यूज़ रील्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस डिपार्टमेंट ने सोशल लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं।
सभी सोर्सेज हमें मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। मॉडर्न पीरियड में हमारे पास इंटरनेट आ जाने से बहुत इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। हालांकि इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते समय हमें इनकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।